2 दशक पहले तक बीमारू राज्य कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को अब विकास के नए पंख लग गए हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आया है और विकास दर राष्ट्रीय औसत से भी आगे निकल गई है। राज्य की मोहन यादव सरकार विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश बनाने पर काम कर रही है और इसका आधार विजन डॉक्यूमेंट 2047 होगा, जिस पर इंदौर में 20 मई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंथन होगा। मंत्रिमंडल के सदस्य इस पर विशेष चर्चा करेंगे। ये 3-4 घंटे का प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें मंत्री मध्य प्रदेश के विकास और प्लानिंग पर अपने सुझाव देंगे। विजन डॉक्यूमेंट 2047 मध्य प्रदेश के विकास की व्यापक योजना। अगले 25 वर्षों में मध्य प्रदेश की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि करना, राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बनाना, सामाजिक रूप से समावेशी बनाना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, कृषि, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य व शिक्षा पर फोकस रखना। 20 मई को इंदौर में, जैसे मैंने कहा कि हम लोग कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं। राजवाड़े पर एक ऐतिहासिक स्थल है, मध्य प्रदेश का मालवा का राजवाड़ा। वहाँ पर हम विजन 2047 इसके ऊपर भी मंत्रिमंडल के सामने इसका प्रस्तुतिकरण होगा और लगभग ये 3-4 घंटे का प्रस्तुतिकरण है, जिसमें माननीय मंत्रीगण अपनी सलाह देंगे। वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार के विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया का कहना है कि विजन डॉक्यूमेंट बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसका क्रियान्वयन भी होना चाहिए। मंत्रियों का तो नाम होता है विजन देने का, विजन तो पूरी सरकार देती है। मुझे ऐसा लगता है कि मीटिंग होगी, कोई निर्णय होगा, अच्छी बात है, क्रियान्वयन होगा तब मैं इसका सम्मान करूंगा। एक विजन तैयार हो जाएगा, अगर विजन बाजाएगा और जनता के सामने आएगा तब उसका स्वागत करेंगे। बहरहाल कहा तो यही जा रहा है कि प्रदेश सरकार का 2047 तक का विजन एक व्यापक और महत्वाकांक्षी योजना है, जो मध्य प्रदेश को एक विकसित और समृद्ध राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस विजन डॉक्यूमेंट के बनने के बाद इसका कितना क्रियान्वयन हो पाता है और इससे मध्य प्रदेश को कितना लाभ मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे विजन से सृजन तक। दरअसल मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस बात की कोशिश कर रही कि 2047 तक मध्य प्रदेश पूर्ण विकसित राज्य हो जाए, और न केवल विकसित राज्य हो बल्कि इसकी जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी है, वो 2,50,000 करोड़ के से ऊपर निकल जाए। तो 250 लाख करोड़ की मध्य प्रदेश की इकोनॉमी हो जाए और विकसित राज्य में मध्य प्रदेश अव्वल हो। इस विचारधारा को लेकर, इस मंतव्य को लेकर बीजेपी बैठकें भी कर रही है और उन्होंने इसका ऐलान भी किया है। चर्चा शुरू करें उसके पहले एक नज़र डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। मध्य प्रदेश के विकास को कितनी रफ्तार देगा विजन डॉक्यूमेंट 2047? क्या मध्य प्रदेश को देश के टॉप 5 राज्यों में लाने की तैयारी कर रही है राज्य सरकार? क्या मध्य प्रदेश के विकास का आधार बनेगा विजन डॉक्यूमेंट 2047? कांग्रेस को क्यों हो रहा है विजन डॉक्यूमेंट के क्रियान्वयन पर संदेह? तो वजह तो 4 बिंदुओं से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो खास बात है कि अगर ये डॉक्यूमेंट बनता है तो इस पर अमल की दरकार कांग्रेस की भी है और अक्सर जनता की भी यही होती है। इस पूरे मामले में बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी। हमारे साथ जुड़ेंगे भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर विजेंद्र पांडे जी, और जुड़ चुके हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शर्मा जी आपके साथ की। ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, एक फैशन में आ गया कि विजनरी होना चाहिए, बहुत व्यापक दृष्टिकोण वाले लीडर होना चाहिए, सरकार भी ऐसी होनी चाहिए। तो बड़े बड़े भारी भरकम शब्द हैं विजन डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब 2047 बनाने वाले और जिनके सामने बन रहा वो कितने तब तक बचेंगे, लेकिन जो बात जनता कहती है, कांग्रेस भी कह रही है कि अगर इस विजन पर अमल हो तब तो इसका स्वागत है, नहीं तो आज 2025 में विजन डॉक्यूमेंट बन रहा है और इसका अमल होगा 47 में।
बेहतर हो कि इसको चरणबद्ध तरीके से इस पर अमल किया जाए, ताकि ये पता चले कि हमने 2 साल में इतना अमल किया, 5 साल में इतना अमल किया, ताकि लोगों को इस बात का पता चले कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो विज़न है, ये एक तरह से इस पर काम भी हो रहा है और इसके नतीजे भी आ रहे हैं। आपकी राय? देखिए, मोटे तौर पर मेरे ख्याल से किसी भी सरकार को विजन तो बनाना ही चाहिए और आने वाले दिनों का लक्ष्य बनाना ही चाहिए। जब से हमको स्वतंत्रता मिली है तब से हमारी सारी की, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं बनी है, आर्थिक सर्वे होते हैं, तो कहीं ना कहीं लक्ष्य निर्धारित होता है और बदली परिस्थिति में फिर इसकी भाषा भी बदलती है और शैली भी बदलती है और प्राथमिकताएं भी बदलती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जो अभी जो तैयार किया है विजन डॉक्यूमेंट 2047 के हिसाब से, तो चूंकि 2047 में भारत का लक्ष्य, प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है, भारत को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आर्थिक और सामरिक शक्ति बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, ये तभी संभव है जब राज्य सरकारें उस लक्ष्य की ओर काम करेंगी। मध्य प्रदेश सरकार, मुझे लग रहा है कि इस पर बिल्कुल, आप अगर उनकी 4-5 योजनाएं देखें, सारी चीज़ों से अलग हट करके देखें, उनके क्रियान्वयन का परिणाम क्या होगा ये तो हम भविष्य में देखेंगे। अभी जैसे कि मान लीजिए उन्होंने ये इन्वेस्टर्स मीट की थी, तो इन्वेस्टर्स मीट ग्लोबल और नेशनल के अलावा उन्होंने रीजनल की और अब उन्होंने जिला स्तर की भी उन्होंने शुरुआत की है। तो ये जो जिला स्तर की जो क्षेत्रीय समिट होगी, तो उसमें लोकल का उत्पादन और लोकल की प्रतिभा के अनुरूप उसमें यूनिट डलेंगे। ये मेरी दृष्टि से एक अच्छी योजना है। दूसरा, उनकी जो 2 योजनाएं तो पुरानी थी जिन पर काम शुरू हुआ, वो नदी जोड़ो अभियान। यद्यपि घोषणाएं कई सरकारों ने की, लेकिन क्रियान्वयन मोहन यादव सरकार ने की, जैसे केन बेतवा भी की थी और ये जो छिप्रा और नर्मदा लिंक की थी। अब इसके अलावा अभी जो 2-4 दिन पहले उन्होंने जो किया है कि भूमि के जल स्तर को ठीक करने का, ताप्ती नदी को केंद्र में रख करके, तो मैं समझता हूँ धरती का जल स्तर अगर ठीक होगा और नदियों में पानी प्रवाहमान होंगी तो इससे खेती का उत्पादन अच्छा बढ़ेगा। और अगर लोकल की रुचि के हिसाब से इंडस्ट्रियां खुलेंगी तो स्वाभाविक रूप से लोकल के स्तर को जो पलायन होता है काम की तलाश में, वो रुकेगा। और मैं समझता हूं फिर आर्थिक शक्ति बनाने का जो उन्होंने लक्ष्य किया है, 2 मिलियन का जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है, मैं समझता हूं योजनाएं बहुत अच्छी हैं। आवश्यकता इस बात की है इन योजनाओं का क्रियान्वयन हो और इसके लिए सामाजिक जागृति की भी आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में मान लीजिए कोई यूनिट डलना है तो वहाँ के लोग जागरूक हो और जागरूक होकर के फिर वहाँ पर वो उसका क्रियान्वयन तेजी हो। जैसे मान लीजिए मुझे जो 2 योजनाएं जो उनकी ठीक लगती हैं, ये जो ताप्ती वाली योजना है, इसमें धरती का वाटर लेवल को ठीक करने के लिए, तो मैं समझता हूँ इसमें जन जागृति हो और जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसका क्रियान्वयन हो, तब निश्चित रूप से इसकी सफलता मिलेगी। बिल्कुल शर्मा जी, आपने इसका एक पूरा खाका खींच दिया, लेकिन सवाल यही है कि अगर मामला 47 तक लटकेगा, भले इस पर आज से काम शुरू हो, लेकिन इस काम में कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, अगर ये समय समय पर इसका ऑडिट हो और जनता को ये बताया जाए कि हमने जो सपना देखा है 2047 का, उसको हमने 2 साल में इतना पूरा किया, अगले 3 साल में इतना पूरा करने वाले हैं, तब तो ठीक है, वरना ये बहुत लंबा मामला है। 25 से 47 मुझे लगता है कि ये जो 22 साल करीब हो जाएंगे। बात को मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ। इसमें सरकार को ये चाहिए कि अगर मान लीजिए हर महीने के नहीं कर सकते तो हर तिमाही में उनको प्रगति का वो जारी करना चाहिए कि इन 3 महीने में हमने ये काम किया, इस 3 महीने में ये काम किया। तो हर कम से कम हर तिमाही में तो इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। जी, क्योंकि हम सब देख रहे हैं, जो व्यवहारिक बात है उसमें किसी राजनीतिक दल को हम दोष नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये कहा गया था आज से 20 साल पहले कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। 20 साल में तो दुगनी नहीं हो पाई। इस पूरे 47 तक की हम बात कर रहे हैं, यानी 22 साल बाद, 22 साल में हम विकसित राज्य बनाएंगे। 250 लाख करोड़ की मध्य प्रदेश की जो है स्थिति होगी टारगेट को पहुंचाने की। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो आपने कहा ये बहुत ही व्यवहारिक सुझाव है और इस सुझाव के चलते कई चीज़ें ऐसी होंगी जो सरकार को भी आईना दिखाएंगी और सरकार जिस नौकरशाही पर भरोसा करके इस योजना को ला रही है उसको भी वो समय समय पर एक तरह से टाइट करते रहेंगे। तो इसमें जो सबसे खास बात है, एक तो कृषि की आय दुगनी और दूसरा गुड गवर्नेंस। अब ये जो गवर्नेंस का मामला है, इस पर भी आप देखिए कि 20 साल से तो बीजेपी सरकार है, अगर बीच के हम 15 महीने छोड़ दें तो ये जो मामला है कि गवर्नेंस आ ही नहीं पा रही है। करप्शन का मामला कम ही नहीं होता है। मुख्यमंत्री तक इस बात को कहते हैं कि
बहुत करप्शन हो गया है, अधिकारी बहुत नौकरशाही कर रहे हैं, कलेक्टरों से मिलना मुश्किल है। मैं डॉक्टर मोहन यादव की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पुराने हम मुख्यमंत्री की बात करें तो वो इस बात से दुखी थे कि नौकरशाही जो है वो काम नहीं कर पा रही है जनता की जो भावना है उसके अनुरूप। अभी भी स्थिति बहुत अलग नहीं है। हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही जी, तो ये जो विकसित मध्य प्रदेश की बात हो रही है, विकसित मध्य प्रदेश दरअसल विकसित भारत के लेकर इसमें बातचीत है। आपकी राय कैसे देखते हैं विजन से सृजन तक के इस पूरे आह्वान को? देखिए, केंद्र की सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपकी आवाज कम आ रही है। विजन निर्धारित। जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, नहीं, कम आ रही। अब आई ठीक। हाँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का एक लक्ष्य निर्धारित किया है, जब संपूर्ण राष्ट्र का को उत्कृष्ट दिशा दिया जाना है और संपूर्ण राष्ट्र का सर्वांगीण विकास। उसी दिशा में मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने अपनी उस महायज्ञ में अपनी सहभागिता निभाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया है और उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर से विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है उससे हम कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र पर हम फोकस होंगे और हमारा लक्ष्य यही है कि हम इन सारी चीजों को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रमुखता से उठाएं और देश के साथ इस महत्वपूर्ण कार्य में सहभागिता निभाएं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस विजन में सहभागिता जब होगी मध्य प्रदेश की तो हम समझते हैं कि एक अच्छा मैसेज पूरे देश में जाएगा और इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर जो है सभी विभाग के मंत्रियों को कहा है कि आपको जो है तो इस दिशा में काम करना है और सभी जितने मध्य प्रदेश के मंत्री हैं वो सारे के सारे लोग, आपको कहा गया है कि जो अब कैबिनेट की बैठक होगी उस पर विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम मध्य प्रदेश की क्या तस्वीर प्रस्तुत करेंगे ये सामने आई। क्योंकि पिछले दिनों जब नीति आयोग के साथ नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो BR सुब्रमण्यम, उनके साथ राज्य के प्रमुख अधिकारियों की बैठक हुई, तब ये सारी चीजें सामने आई थी और मध्य प्रदेश को लक्ष्य दिया गया था कि आपको विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी राज्यों की चीजों को भी लाना है और हर विभाग के लगभग मंत्री इस दिशा में प्रोजेक्ट कार्य पूरा कर रहे हैं और एक अच्छी पहल है, एक अच्छी शुरुआत है। क्योंकि जब तक किसी भी स्टेट का एक आइसोलेटेड प्लान नहीं बनेगा तब तक हम केंद्र की सरकार के साथ एक आर्थोग्राफिक प्लान के साथ कैसे जुड़ेंगे। और बिल्कुल डॉक्टर पांडे जी, आप ठीक कह रहे हैं। असल में हम और बीजेपी का नारा भी यह है कि डबल इंजन की सरकार। जाहिर है कि अगर केंद्र सरकार का ये लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत बनना है तो डबल इंजन की सरकार का मतलब है कि जो दूसरा इंजन है वो भी अपने आप को 2047 तक विकसित कर ले। लेकिन पांडे जी, मेरा इस दौर की बातचीत में आपसे सवाल है, अगले दौर में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या करप्शन या भ्रष्टाचार को कम किए बगैर हम विकसित हो सकते हैं? गवर्नेंस की जहाँ तक बात आती है तो क्या जो सरकारी कामकाज में जो समय सीमा के भीतर कामकाज करने का लक्ष्य रखा जाता है, टाइम लिमिट, उसके बगैर क्या हम विकसित मध्य प्रदेश बन सकते हैं? क्योंकि ये दो ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिससे सरकार की भद्द पिटती है और ये जो सरकार की भद्द पिटने का मामला किसी एक का नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार आती है तब भी ये नौकरशाही उन सरकारों की जो जनता के बीच में स्थिति उसको खराब करती है और कमोवेश यही हालत मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की है कि सरकार के मंत्री अच्छे हैं, मुख्यमंत्री अच्छे हैं, उनकी योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन क्रियान्वयन जब होता है तो फिर नौकरशाही आपका सहयोग नहीं करती है। उसके चलते गुड गवर्नेंस भी हासिल नहीं हो पा रही है और फिर 2047 का लक्ष्य तो बहुत बड़ा और बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, आपकी राय, भाजपा के इस विजन को आप किस ढंग से देख रहे हैं? देखिए, भाजपा का एक पुराना, आप तो बहुत पुराने पत्रकार है राघवेंद्र जी, आप जानते जनसंघ के जमाने से एक इनके लिए एक क्या कहना चाहिए मुहावरा चलता है। मतलब ये है कि भाजपा के तीन ही काम, भोजन, बैठक और विश्राम।
तो इनका भोजन बैठक और विश्राम का काम है, वो काम चलाते रहते हैं। 2047 तक ऐसा कर देंगे, 2047 तक वैसा कर देंगे। पूछो कि भैया अगले साल क्या करोगे, बोले नहीं पता। उसके अगले साल क्या करोगे, बोले वो भी नहीं पता। एक साल में मोहन यादव आए तो उन्होंने क्या उपलब्धि है उनकी सरकार की, जरा ब्रजेंद्र पांडे जी बता दें। एक आधी उपलब्धि बता दो आप तो, कि भाई हमने इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर लिया। पुलिस की जगह जगह पिटाई होती है, थाने में घुस घुस के लोग गोली मार रहे हैं, ये कानून व्यवस्था का हाल है। अब आ जाइए आप शिक्षा पे, तो शिक्षा की स्थिति ये कि 80% यूनिवर्सिटियों में इनके पास अध्यापक नहीं है। स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा इनके पद खाली पड़े हुए हैं। ये इनकी शिक्षा का हाल है। अब किस पे आ जाए हम, स्वास्थ्य पे आ जाए। स्वास्थ्य पे आ जाते हैं। स्वास्थ्य पे ये है कि ये 17वें नंबर का राज्य है। इनके यहाँ के राज्यों में, इनके यहाँ अस्पतालों में पानी, दवाई तो छोड़िए, पानी मिलना मुश्किल है। एम्बुलेंस ले आए तो आदमी को मरना ही मरना है, अगर वो उसका कोई परिजन साथ में नहीं है। डॉक्टर मिल जाए तो ये उसकी किस्मत बहुत अच्छी कि डॉक्टर मिल गया उसको। ये इनकी स्वास्थ्य की स्थिति है। अब आ जाइए आप रोजगार पे, तो मध्य प्रदेश की स्थिति रोजगार में क्या है ये सबको पता है। सबको पता है रोजगार में क्या स्थिति, क्या 70 मॉडल कारों के आते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा बनता है। और ये जो 20 साल में कह रहे थे कि 20 साल में हम मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बना देंगे, तो कौन सा अग्रणी राज्य, कौन से इंडिकेटर पे अग्रणी राज्य। जिस प्रदेश की मात्र 30% बच्चियां मिडिल स्कूल में जाती हों, उस प्रदेश में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस प्रदेश की हालत कैसी होगी। और वो प्रदेश आगे चल के उसका क्या भविष्य बनने वाला है, ये आपको सबको, मुझे और आपको सबको पता है। सरकारी स्कूल सब खाली हो गए इनके। जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चे को पढ़ा लेता है, बाकी के लोग घूम रहे हैं। ये जब इस स्टेट की ये हालात है, और भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, कितने बड़े से बड़े भ्रष्टाचार हो जाए, कुंटलों से सोना चांदी निकल रहा है और कोई आदमी जेल नहीं जाता। व्यापम जैसा घोटाला हो जाता है जिसमें 55 लोगों की मौत हो जाती है, एक आदमी जेल नहीं जाता। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये लोगों को मूर्ख बनाने की, और ये जो कलाकारी की राजनीति है कि ना भैया इसको बंद करो, और ये विजय शाह जैसे मंत्री जो है मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनवा देंगे। आपको लगता है ये विजय शाह जैसे मंत्री बनवा देंगे जिनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चल रहा हो और वो सरकार जो है कार्रवाई ना कर पा रही हो, तो आपको उम्मीद कैसे लगती है कि ये 2047 में ये मध्य प्रदेश को जो है विकसित राज्य बना देंगे। अब आ जाइए आप बजट पे, किसी भी केंद्रीय योजना में इनका 40% से ज्यादा बजट जो है वो खर्चा ही नहीं, 40% बजट मात्र खर्चा हुआ है, 60% बजट इनका लैप्स हो गया पूरी केंद्रीय योजनाओं का। ये मैचिंग ग्रांट ही नहीं दे पाए उन योजनाओं का, और कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 2022 तक मोदी जी आए थे कहते हुए कि मुझे 60 महीने दे दीजिए, फिर लोगों ने 120 महीने दे दिए। फिर 2022 तक सबके घर पे छत हो जाएगी, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, और पता नहीं क्या क्या 15 लाख आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो इनका काम जो है मात्र सिर्फ लोगों को गुमराह करना है, टाइम पास करते रहना है, भ्रष्टाचार करते रहना है, पैसा कमाओ और घर जाओ। फिरोज सिद्दीकी जी आज आप बहुत तैयारी से हैं, और विजेंद्र पांडे जी थोड़ा से मैं एक लाइन और कहने दी। एप्पल के सीईओ को आज ही ट्रंप ने कहा कि आप भारत में फैक्ट्री मत लगाइए। अब आप बताइए इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति हम भारतीयों के लिए क्या हो सकती है कि कोई हमारे देश में आके जो है वो है ना फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं है। फिरोज सिद्दीकी जी, ट्रंप की बात तो हम ना करें क्योंकि देवो भवा, हमारी पहचान अतिथि देवो भवा से है। फिरोज जी, मैं आ रहा हूं आपकी बात। ट्रंप की तो स्थिति नहीं, क्योंकि ट्रंप आज बोलते हैं और कल पलट जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। वो जो पलट जाए, किसी की हिम्मत नहीं होना चाहिए हमारे देश के बारे में ऐसा बोलने की। हम 140 करोड़ के देश है। बिल्कुल करेंगे, चढ़ाई करेंगे, अपन चिंता नहीं करिए। लेकिन उनके राजदूत को बुलाएं अमेरिका के और उनसे कहें या तो ट्रंप से अपना बयान वापस कराओ, नहीं है तो यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाओ और इंडिया से बाहर निकल जाओ। हम तुम्हारा कॉन्सुलेट बंद कर रहे हैं। चलिए पांडे जी से कोई एक एक्शन कराइए। पांडे जी से पूछेंगे। असल में कांग्रेस बहुत एग्रेसिव मोड पर है। पहलगांव के बाद से राहुल गांधी भी कहते आ रहे थे कि जल्दी हमला करिए, देर हो रही है, जल्दी हमला करिए। और ट्रंप के एक बयान पर तो आपने उनका पूरा जो राजदूत है उसी को बंद करने की बात कर दी। तो मुझे लगता है कि ये मामला डिप्लोमेसी का है।
अगर अपन इसको लोकल लेवल, लोकल और वोकल के हिसाब से करेंगे तो जरूर उसका बिस्तर बन जाएगा, लेकिन डिप्लोमेसी में ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन आज आपने अच्छे धुआंधार सवाल किए हैं और जवाब देने में भी पांडे जी को मजा आएगा। शर्मा जी, आपकी राय, ये जो सारा मामला है कि जितने सवाल, जितने गोले दागे हैं फिरोज सिद्दीकी ने, उसमें बहुत सारी बातें तो जेन्युइन भी लगती हैं, लेकिन सवाल वही है जो मैंने बीच में कहा था कि नौकरशाही जब तक काबू में नहीं रहेगी तब तक सरकार अगर आलपिन को उठाने का भी सोचेगी तो उसको सोचने में बहुत वक्त लगेगा और वो उठा पाएगी या नहीं, इस पर भी सवाल खड़े होंगे। आपकी राय? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा। वो फिरोज जी ने जो गोले दागे हैं, मैं उसका इसलिए समर्थन करता हूं कि विपक्ष अगर गोले दागता रहेगा तो सरकार तेज चलेगी, उस सीधे रास्ते पे चलेगी जी। सरकार तभी दाएं बाएं होती है जब विपक्ष गोले नहीं दागता जी। तो कुल मिलाकर के, लेकिन ये बात सही है कि योजनाओं का क्रियान्वयन अगर फेल होता है तो वो तंत्र के कारण फेल होता है। राजनीति अपनी जगह है। मान लीजिए सरकार अगर कांग्रेस की भी है तो कितने लोग बदलते हैं भाई, 30-32 मंत्री। भाजपा की है तो 30-32 मंत्री, बाकी पूरा सिस्टम वही रहता है जी। तो नीतियों का क्रियान्वयन भी, उनकी प्रगति भी और उनकी अवनति भी, ये बहुत कुछ करती है। वो तंत्र के ऊपर, जिसको अपन नौकरशाही कहते हैं, उस पर निर्भर करती है। तो उस पर कहीं ना कहीं बहुत नियंत्रण की जरूरत है। विपक्ष विपक्ष में रह करके दबाव बनाए और सत्ता में रह करके दबाव बनाए, तब नीतियों का क्रियान्वयन होता है। निश्चित रूप से जैसा कि मैंने कहा कि नीतियां बहुत अच्छी हैं, प्रश्न इनके क्रियान्वयन का है। इनके क्रियान्वयन पर निगरानी राजनीतिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, प्रशासनिक स्तर पर भी होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश को कोई रोक नहीं सकता कि अगर मोदी जी देश के, उन्होंने सपना देखा है कि भारत जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, तो उसी लाइन पर मध्य प्रदेश चल रहा है जिस तरीके से उस प्रगति में वो अग्रणी राज्य बने। ये योजनाएं, नीतियां बहुत अच्छी हैं। क्रियान्वयन की जो आशंकाएं फिरोज जी ने जताई हैं, मैं समझता हूं उन पर थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए। जी, मैं सिर्फ इसमें एक लाइन जोड़ूंगा, बाकी तो पांडे जी बताएंगे। सिर्फ एक व्यक्ति, मैं बार बार यूपी का एग्जांपल देता हूं। यूपी सबसे बिगड़ा हुआ राज्य है, यूपी और बिहार, लेकिन उस उत्तर प्रदेश में एक आदमी बदला, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य की नौकरशाही को एक अलग रंग दे दिया। वहां अब लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, डेवलपमेंट की बात भी हो रही है, उद्योग भी आ रहे हैं और रोजगार भी वहां पहले से बेहतर हो रहा है। तो मेरा मानना ये कि अगर मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और डीजी, ये 3 लोग ठीक हो जाएं तो मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य की 80% जो समस्या है वो अपने आप कम हो जाती है। लेकिन सवाल है कि ये तीनों जो लोग हैं वो जितनी ताकत से काम करेंगे, नतीजे उतनी जल्दी और मुझे लगता है प्रभावी आएंगे। पांडे जी, बहुत सारे सवाल फिरोज जी के हैं, जल्दी जल्दी से उनका आप उत्तर दे दें। देखिए राघवेंद्र जी, फिरोज जी हमारे बहुत काबिल मित्र हैं और लेकिन आज वो अपने विषय से, आज का जो विषय है, समय कम है, आप तो नट शेल में कहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये शायद भूल जाते हैं 2018 की कमलनाथ की सरकार से, कमलनाथ जी ने अपने टाइम पर मध्य प्रदेश के अंदर वचन पत्र जारी किया। उसका 5% से 18 महीने की सरकार ने कमलनाथ जी इम्प्लीमेंटेशन की, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा की सरकार अब जितनी भी बातें किया है, उन सारी बातों को जनता के सामने जमीनी स्तर तक उतारने का प्रयास किया है। आज चाहे उद्योग का सेक्टर हो, आज चाहे व्यापार का सेक्टर हो, चाहे प्रदेश के अंदर की दोहरी कर व्यवस्था की बात हो, डीजल पेट्रोल की बात हो, रसोई गैस की बात हो, स्टाम्प ड्यूटी की बात हो, औद्योगिक भूखंड की बात हो, हम समझते हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो कुम्हार की बात हो, कुटीर की बात हो, ग्रामोद्योग की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, नगरीय सफर की बात हो, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार अंतिम छोर के व्यक्ति तक न्याय करने में सफल रही। हमारे साथ आज के इस पैनल में रमेश शर्मा जी बैठे हैं, बहुत विद्वान संपादक, पत्रकार माने जाते हैं, और आज वो भी इस चीज को समझते हैं कि आरोप लगाना बहुत आसान चीज होता है, लेकिन सरकार में रह करके जितनी भी जनता की समस्याएं हैं उनसे रोजमर्रा की समस्याओं का निदान करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जो मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार ने किया है, हाँ, ठेले वालों की बात हो, बंद कपड़ा मिलों की बात हो, बीड़ी मजदूरों की बात हो, पत्ता की बात हो, चाहे गुणवत्ता सड़क की बात हो, हर क्षेत्र में हम आपसे बता रहे हैं, हर क्षेत्र में शुद्ध पेयजल से लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर अधूरी सिंचाई परियोजनाएं जो पड़ी थी कांग्रेस शासनकाल में, और यहाँ तक कि राम पथ गमन पांडे जी, समय की कमी है। जो उनके जो मेरी बात सुनिए आप। आज मध्य प्रदेश के अंदर, पांडे जी मेरी बात सुनिए, जो फिरोज सिद्दीकी ने 2-4 खास मुद्दे उन पर भी आप बात करिए। सड़क की उन्होंने
शिक्षा की बात की, उन्होंने स्वास्थ्य की बात की है। इस पर अगर आप दे देंगे, क्योंकि समय कम है, आपको एक आध मिनट में ही सब बात करनी पड़ेगी। ऐसे कोई चीज जनता में धरातल में फलीभूत होगी, इस दिशा में हमारा प्रयास है और हम उत्तर दिशा की ओर सफल। चलिए फिरोज जी, सवाल आपके बहुत सारे थे, कितने सवालों के उत्तर मिले आपको? देखिए, ये जो जितनी भी चीजें गिना रहे हैं, मैं उस बात को ये वो चीजें गिना रहे हैं जो कांग्रेस छोड़ गई थी। इनके पास कोई क्लियर कट विजन नहीं है कि 2047 में क्या करेंगे, 20 साल में क्या करेंगे। ये अभी नहरों की बात कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि कौन सा बड़ा डैम है जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसकी नींव रखी थी वो 20 साल में बना के उसको तैयार कर दिया और नहरें चालू हो गई। ये एक पावर प्लांट का नाम बता दें जो इन्होंने नींव रखी थी, और वो पावर प्लांट आज जो है लोगों को बिजली दे रहा है। जो चलिए मैं पूछ लेता हूँ, समय खत्म हुआ। पंडित जी, कोई जवाब है आपके पास? आप नर्मदा पर को लेकर कुछ नहीं करें, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में कार्य किया। हम तो, आपने हमसे कहा कि एक पुस्तक भी काम करा दी, हम तो आपको सैकड़ों काम गिना रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश के लिए आवासीय भूखंड के लिए 100 वर्ग फीट का स्टाम्प शुल्क नहीं दिया था हमारी सरकार ने। समय खत्म हो रहा है। फिरोज जी, आपकी बात को मैं यही रोकूंगा। और पांडे जी, जो बहुत सारे सवाल थे, उम्मीद करते हैं कि जब कभी अगली डिबेट होगी और आप दोनों बंधुओं का आपस में सामना, तो जरूर इन सवालों के उत्तर दीजिए, क्योंकि ये जनता के सवाल भी हैं और विपक्ष के भी हैं। पांडे जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। फिरोज जी, आपका बहुत साधुवाद। और श्री रमेश शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद कि एजेंडा में शामिल हुए। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।